बच्चा बगल में और डंडोरा शहर में ढूंढा, मिल नहीं रहा था। आज जी मुझे हो गया उठने में लेट। अलार्म लगा के मैं सोती हूँ और सुबह अलार्म बजा और मैंने कहा जी मैं उठ जाती हूँ, अभी उठती हूँ और मेरी आँख लग गई और दोबारा मैं सो गई। और उसके बाद मेरी काफ़ी लेट आँख खुली और बिल्कुल ना स्कूल का टाइम, मतलब रिक्शा आने में से कोई 20-25 मिनट रहते थे। तो उस वक्त मेरी आँख खुल गई और अभी मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी, तो मैं जल्दी जल्दी उठी। साथ मैंने अफ़ान को भी उठा लिया और फिर मैंने वज़ू किया, पहले नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जल्दी से मैंने अफ़ान को नाश्ता कराया और उसका लंच बॉक्स बनाया। और ये देखें अफ़ान रूठ के बैठा है कि हुबान नहीं जा रही और मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे अकेले ही अज़ाब झेलना पड़ रहा है। तो फिर उसे मैं समझाया और ये देखें वो खाना ही नहीं खा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और नाश्ते हो गए हैं। अफ़ान स्कूल चले गया, हुबान घर पे ही है, उसकी तबीयत नहीं ठीक। और यहाँ हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, वैसे थोड़ा सा मैंने भी कर लिया था। तो ये अम्मी की चाय है, ये मेरी चाय है, ये शुगर फ्री होती है, ये चीनी वाली है। ये साथ एक स्लाइस मैंने ले लिया थोड़ा सा ऐसे ही चाय के साथ लेने के लिए। वैसे हल्का फुल्का मैंने नाश्ता भी किया है थोड़ा सा, और बस अब देते हैं अम्मी को। तो ये कल हमें किसी ने कहा था कि ऐसे आटे वाला हलवा बना के, गुड़ डाल के और आटे का हलवा बना के, और शाहबान की जो स्वेलिंग हुई है इतनी मुंह पे ना, उस पे लगाएं और उसी से ही ये ठीक होगा, दवाइयों से कम ही ठीक होगा। मतलब इससे देसी टोटके से ज़्यादा अच्छे से हो जाता है ठीक। तो फिर अम्मी ने सुबह ये हलवा बनाया और यहाँ उसको टकोर कर रहे थे। बेचारी को बहुत पेन है और इतनी इसको स्वेलिंग हुई है, इतनी किसी बच्चे को भी यहाँ नहीं हुई। हालांकि निकले तो सबको हैं कान पेड़, लेकिन किसी की इतनी सोजन नहीं हुई। और फिर फाइनली ना 2 दिन बाद शाहबान ने कहा कि मुझे ना राइस बना दें, बॉयल्ड राइस वाइट, और साथ दही डाल के मुझे दें। तो अब उसका दिल कर रहा था, वरना पहले तो खा भी नहीं पा रही थी, जो खाती थी वो निकल जाता था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से राइस बॉयल किए और फिर उसे अच्छी सी दही डाल के थोड़ी ज़्यादा सी और उसे दी। और फिर उसने 2-3 बाइट लिए। फिर मैंने शुक्र किया कि शुक्र है कुछ तो उसके अंदर गया, वरना ऐसे ही खाली सिर्फ पानी पे जी रही थी और वो कर रही थी कुछ, मतलब खाना, दवाई भी देनी होती थी लेकिन कुछ भी वो नहीं खा पा रही थी। तो यहाँ फिर बलाई जमा हुई हुई थी और देसी घी बिल्कुल मेरा ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने ये निकाल के और इससे मैंने कहा कि मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। हाँ बताओ, मिली है? हाँ मिल गई है अभी तक। हाँ, कहाँ से मिली है? बिस्तर के अंदर से। बिस्तर के अंदर से मिली है? कैसे पता चला उनको? वो मामू निसार को खाला ने कॉल की थी, उन्होंने कहा था बिस्तर से देखे, ये ना हो के वहाँ सोई पड़ी हो, देखे। चलो जी, सारा शहर हुरैन को देखा है और वो मिल नहीं रही थी, कब से शाम से ढूंढ रहे थे वो, और इतना बुरा। उसके घर तक देखा। हाँ, सारे यहाँ घरों से देखे और फिर उसके बाबा को कॉल किया कि हुरैन नहीं मिल रही, हमने हर जगह देख लिया। उन्हें आइडिया आया, उन्होंने कहा कि बिस्तर में चेक करें, ये ना हो सोई पड़ी हो। तो उधर से चेक किया तो वो सोई पड़ी थी। हाँ, वो सोई पड़ी थी। चलो, ये तो वही हुआ कि बच्चा बगल में और डंडोरा शहर में। वही डंडोरा आज तो हुआ है हुरैन का। चलें, शुक्र है। जैसे उस दिन अफान का हुआ था। हाँ, एक दफ़ा अफान का भी ऐसे ही हुआ था, है ना? हमने अफान को सारा शहर ढूंढा, मिल नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड ने, मैंने, सब ने इतना हमने वावेला मचाया कि अफान किधर है, अफान किधर है। और देखा रूम में, पता नहीं मैं किस काम से आई, जब चेक किया तो अफान जी काउच पे सोया हुआ था। वो छोटा था उस टाइम, तो ये वाले काउच थे और ये उस जगह कोने में पड़े थे। तो ये इसके ऊपर कहीं ऐसे हो के फोल्ड हो के और सोया हुआ था, और शायद इसके ऊपर भी कोई चीज़ डली हुई थी। हाँ, मच्छर भी काट रहे थे और ये लेटा हुआ था, तो उधर से हमें ये नज़र आया। हाँ, मुंह में फीडर था। बस कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं।
अच्छा, मौसम ऐसा है कि दिन को इतनी अच्छी धूप निकलती है और रात को इतनी सर्दी होती है। रात को भी मैं लेटी हूँ तो मेरा इतना मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन मुझे लेट याद आया कि मैं रज़ाई निकाल लेती पेटी में से, तो फिर मैं उस वक्त मेरा मूड नहीं किया कि अब मैं उठ के पेटी खोलूँ। तो फिर आज मेरी सिस्टर आई हैं तो मैंने कहा यही काम मेरे साथ करवाती जाओ, मेरे साथ पेटी खुलवाती जाओ, मैं रज़ाई निकाल लूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही थी ब्लैंकेट में। तो फिर मैंने ये पेटी खोली और यहाँ देखें सामान से लदी पड़ी है, बोरों में भी सामान अंदर डाला हुआ है। और ये मेरी फेवरेट रज़ाई, इतनी ये कंफर्टेबल और अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। अब तो वैसे दूसरी निकली हुई हैं रज़ाइयाँ, मतलब रेडीमेड और पॉलिस्टर वाली, लेकिन यहाँ देहातों में खुला देहात होता है ना, खुला सारा, तो फिर यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है तो हमें यही ही सूट करती हैं। बहुत ठंड होती है और इन्हीं से ठंड कंट्रोल होती है। और वैसे भी देहातों में सारे इसी के ही आदी हैं, वो यही रज़ाई मानते हैं, उनको तो वो कुछ मानते ही नहीं है, किसी खाते नहीं लाते। तो ये मैंने निकलवा ली। और हाँ, ये देखें कल ना हुबान अपना लहंगा ढूंढ रही थी और उसे नहीं, 2 दिन पहले जब वो ठीक थी तो ढूंढ रही थी, और उससे मैंने टालने के लिए कहा कि वो तो मैंने पेटी में रख दिया है कि ये अब निकाल के पहने ना, ऐसे ही मौसम है नहीं लहंगे का और वो उसका दिल होता है मैं पहन लूँ। तो मैंने उसे ऐसे ही टालने के लिए कहा और उसने सच्ची से पेटी खोल ली। ये देखें सराहना रह गया था और फिर ये इस दोबारा खोल के इसे अंदर रखा है। उसने पेटी खोल ली और इतनी सी पेटी खुली हुई थी, मैंने देखी अचानक। रात को मैं एडिटिंग के लिए इस रूम में आई तो मेरी नज़र पड़ी तो वो खुली हुई थी, मैंने जल्दी जल्दी उसे बंद किया। अब मैं आई हूँ अफान का फीडर बनाने और ये हमें खोया मिला है मेरी नंद के घर से, बहुत मज़े का लग रहा है। और जो हमें पहले मिला था वो अभी तक हमारा रुल रहा है क्योंकि हमें पसंद ही नहीं है। ये देखें अभी तक इसमें है, मैं भी नहीं खाती और बच्चे भी इतना शौक़ से नहीं खाते। तो अब ये नया आ गया, बस ये थोड़ा थोड़ा गर्म तो मैं खा लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन जब ये ठंडा होता है तो बाद में बिल्कुल मेरा मूड नहीं होता इसे खाने को। और हलवों की माशाल्लाह हमारे घर वैरायटी इतनी हो चुकी है। ये खोए वाला हलवा है और यहाँ एक सख्त किस्म का वड़ा कहते हैं, ये वो है गुड़ का बनता है। और ये एक आटे वाला हलवा है, ये 2 सुबह अम्मी ने बनाए थे और ये अब हमें मिला है। और हलवों की वैरायटियाँ इतनी जमा हो गई हैं, पता नहीं ये खाने किसने हैं। और यहाँ हो चुकी है रात और अगेन हुबान को टकोरें हो रही हैं हलवों की। और दिन को मैंने इसके चाचू की तरफ पैगाम भिजवाया था कि इसे ना तबीयत बहुत ख़राब है तो इसको किसी हॉस्पिटल में ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ले जाते हैं, मैं खूह पे जा रहा हूँ तो मुझे कोई काम है, तो फिर उसके बाद ले जाते हैं। तो ये तैयार हो के बेचारी बैठ बैठ के, मैं भी साथ के अभी आए तो सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। उन्होंने इतनी भी ज़हमत ना की कि हम ये बता दें कि हम नहीं जा सकते, आप ख़ुद कोई अरेंज कर लें या ले जाएं या ना ले जाएं, जो भी करना करें, इतना भी उन्होंने ना बताया। बस यार ये उनकी अपनी औलाद थोड़ी थी कि वो फ़िक्र करते। तो बस अब देखते हैं इसकी कंडीशन कैसी रहती है रात को, तो सुबह मैं ख़ुद किसी न किसी तरह ले जाऊंगी इसे। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।